सरदार किशन दा पूत, राजमाता विद्या दा जाया। धन्य भाग खटकण कला तो जग में प्रकाश को आया। कि झेलम दियां लहरां बोल उठी, झेलम दियां लहरां बोल उठी, झेलम दियां लहरां बोल उठी, गजलां दियां बहरां बोल उठी, गजलां दियां बहरां बोल। वो तीन दोस्त फांसी पर चढ़ गए, हम दो हाथ तो उठा ही सकते हैं। झेलम दियां लहरां बोल उठी, गजलां दियां बहरां बोल उठी, पिंडा विच उठी पुकारा जद खुद शहरा शहरा बोल उठी, पिंडा विच उठी पुकारा जद खुद शहरा शहरा बोल उठी। सोए मुल्क विच बलिदाना दा, सोए मुल्क विच बलिदाना दा, शुरू किया जगराता। होए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता। होए वीर हाथ उठाकर, होए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता। होए वडे वीर साडे साडी एक है भारत माता। होए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता। भगत सिंह कैसे तैयार होता है, कहीं भी पहली बार सुना रहा हूं। साहिब जादियां दी गाथा बंदा बैरागी ताप सुने, साहिब जादियां दी गाथा बंदा बैरागी ताप सुने। बाबे दीप सिंह दी हौसला भी गुरुआं दे पुण्य प्रताप सुने। खेतां विच बंदूका बोई, खेतां विच बंदूका बोई, चाचे अजीत दे कर्म सुने, चाचे अजीत दे कर्म सुने। कूका सरदारी कंठ धरी गुरु ग्रंथ साहब दे जाप सुने, कूका सरदारी कंठ धरी गुरु ग्रंथ साहब दे जाप सुने। जनगण मनदा तू ही सच्चा, जनगण मनदा तू ही सच्चा, भारत भाग्य विधाता। होए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता। होए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता। होए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता। होए वडे वीर साडे साडी एक है भारत माता। आखिरी बंद सुनिएगा और विदा दीजिए इसे। आजादो परवाना बोला। कौन आजाद? जिसने कहा था अंग्रेजों के कारखाने में अभी वो गोली नहीं बनी जो मुझे गिरफ्तार कर सके। मैं आजाद पैदा हुआ था, आजाद मरूंगा। आजादो परवाना बोला, आजादो परवाना बोल। मेरे साथ गाओ। आजादो परवाना बोला, आजादो परवाना बोल। झांसी दी दीवानी बोली, झांसी। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आजकल बहुत चर्चा में, लेकिन सबसे बड़ी वुमेन एंटरप्रेन्योर हिंदुस्तान की 23 साल की वो नववधू थी जिसने अपने नवजात शिशु को अपनी पीठ पर बांधा, दोनों हाथों में तलवारें उठाई और दांतों में वल्गा दबाकर कहा, अंग्रेजों की औकात नहीं कि मेरे जिंदा रहते हुए झांसी पर कदम रख सके। वो सबसे बड़ी है। आजादो परवाना बोला, आजादो परवाना बोला। झांसी दी दीवानी बोली, झांसी दी दीवानी बोली। जद शाह जफर दी सांस आखरी हरियाणी जानी बोली, जद शाह जफर दी सांस आखरी। सबसे बड़ा महानायक, 83 साल की उम्र में महानायक था, हिंदुस्तान की आजादी की पहली लड़ाई का सेनापति बहादुर शाह जफर।
रंगून में गया तो मुझसे मेरे प्रमोटर ने पूछा कहाँ जाएंगे घूमने, सिल्क खरीदेंगे या कहाँ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं शायरों के खानदान के सबसे बड़े अजीज, आजादी की पहली लड़ाई के महानायक अपने बुजुर्ग बहादुर शाह जफर की कब्र पर उन्हें सलाम करने जाऊंगा कि आपके खानदान का लड़का आया है, आपको धन्यवाद देने। आजादो परवाना बोला, झांसी दी दीवानी बोल, जद शाह जफर दी सांस आखिरी, हरियाणी जानी बोली, लंदन तक तखत हिलाया आखिर, लंदन तक तखत हिला। याद आ गया किसने हिलाया? लंदन तक तखत हिलाया आखिर। बहादुर शाह जफर ने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आजादो परवाना बोला, अगर आखिरी 5 मिनट है, हथेलियों को गर्म कर दीजिए। आजादो परवाना बोला, आजादो परवाना बोला, झांसी दी दीवानी बोली, झांसी दी दीवानी बोल, जद शाह जफर दी सांस आखिरी, हरियाणी जानी बोली, जद शाह जफर दी सांस आखिरी, हरियाणी जानी बोल, लंदन तक तखत हिलाया आखिर, लंदन तक तखत ही। कैसे लोग रहे होंगे यार, कैसे लोग रहे होंगे। अशफाकुल्ला खां और बिस्मिल दोनों दोस्त थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हिंदू, अशफाकुल्ला खां पठान। अशफाक थोड़े छोटे थे। जब फांसी की सजा हुई तो अशफाक की आंखों में आंसू आ गए। तो पंडित बिस्मिल ने गले लगाकर कहा, मेरा शेर रोता है, ये तो मौत का वक्त है मादरे वतन पर। तो पंडित जी के गले लगकर रोते हुए कान में अशफाक ने कहा, पंडित जी इसलिए नहीं रोता बिस्मिल साहब कि मौत आने वाली है, इसलिए रोता हूं, आप हिंदू हैं, आपके यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत है, आप इस मादरे वतन पर हिंदुस्तान पर मिटने के लिए दोबारा आ जाएंगे। मुझे एक ही जन्म मिला कि मैं अपनी मां पर कुर्बान हो पाया। आजादो परवाना बोला, आजादो परवाना बोल, झांसी दी दीवानी बोली, झांसी दी दीवानी बोली, जद शाह जफर दी सांस आखिरी, हरियाणी जानी बोली, लंदन तक तखत हिलाया आखिर, सुखदेव राजगुरु नाल जदों दिल्ली विच पग बसंती पा, गुरुआं दी कुर्बानी बोली, दिल्ली विच पग बसंती पा, गुरुआं दी कुर्बानी बोली, मेरी कोख भी होए, मेरी कोख भी, हाथ उठाकर होए, मेरी कोख भी, हाय मेरी कोख भी, मेरी कोख भी जाए भगत सिंह, मेरी कोख भी जाए भगत सिंह, दुआ करे हर माता, होए होए वीर भगत सिंह वे।